ओके, अब हम डीएफए मिनिमाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो डीएफए मिनिमाइज करने से पहले हम अ, इसकी एक टेबल बना लेंगे। सो एडजेसेंसी टेबल। तो आप देख सकते हो कि हमने एक एडजेसेंसी टेबल बना ली है। एडजेसेंसी टेबल में हमने हर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जो एजेस जा रहे हैं वो सारी लिख लिए हैं। तो इस एडजेसेंसी टेबल बनाने के बाद में हमें इक्विवेलेंट स्टेट्स पता करनी होगी ताकि हम उन्हें मर्ज करने की कोशिश कर सकें, या फिर हम ये कह सकें कि हमें डिस्टिंक्ट स्टेट श्योर शॉट मिल जाए तो हम उनको कंफर्म कर सकते हैं कि हम वो मर्ज नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि हम कैसे मर्जेबल स्टेट्स या इनडिस्टिंग्विशेबल या फिर इक्विवेलेंट स्टेट्स पता करते हैं। ओके, सो अब हमें मर्जेबल स्टेट्स पता करने के लिए हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि हम जब ट्रांजिशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी स्टेट से ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो उस स्टेट से ट्रांजिशन जो है वो यदि डिस्टिंक्ट स्टेट्स में हो रहा है, यानी कि जब ये मान लीजिए कि मैं 1 से ए लेकर के 2 पर गया, सो 2 पर जाने पर, और मान लीजिए 1 और 2 की हम बात कर रहे हैं या 1 और 4 की हम बात कर रहे हैं, तो किन्हीं भी 2 स्टेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उन्हें डिस्टिंक्ट कब कहेंगे, जब हमको वो डिफरेंट टाइप, यानी कि वहां से जो भी स्ट्रिंग हम ले रहे हैं उस स्ट्रिंग से डिफरेंट टाइप की स्टेट्स पर पहुंच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं या फिर हम एक से हम फाइनल स्टेट्स में किसी भी पहुंच रहे हैं या फाइनल स्टेट्स पे ना पहुंच रहे हैं। तो ये तो बात तय है कि आपके पास में हमारे पास 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक तो वो सारे ग्रुप, वो सारी स्टेट्स जो हमें फाइनल स्टेट पे लेके जा रही हैं। तो क्या क्या है फाइनल स्टेट्स? फाइनल स्टेट्स है हमारे पास में 2, 3, 6। एक ग्रुप तो है ये। दूसरा ग्रुप क्या है हमारे पास में? दूसरा ग्रुप है हमारे पास में 1, 4, 5। 1, 4, 5। ये हमारे पास में फाइनल स्टेट्स का ग्रुप है, ये हमारे पास में नॉन फाइनल स्टेट्स का ग्रुप है। ये कुछ हद तक सिमिलर है, क्योंकि यदि हम एप्सिलॉन की बात करें तो इन सब से एप्सिलॉन से हम फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं, और इन सब से हम एप्सिलॉन से हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेंगे। सो ये कहलाते हैं जीरो इक्विवेलेंट। जीरो इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं कि इसके आगे हम कैसे सोचें। तो हम दोनों स्टेट्स पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 2 की बात कर रहे हैं, 2 और 3 की बात कर रहे हैं, 2 और 3 हमने दोनों लिए और हम देखना चाहते हैं कि क्या 2 और 3 इसी सेट में रहते हैं। यानी कि यदि ए से 2 1 में जा रहा है, यानी कि इस सेट में आ रहा है, और 3 भी इसी सेट में आ रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि 2 से एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन लेके हम इसी सेट में आ रहे हैं और 3 से उसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन पे हम इस सेट में आ रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंट नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखते हैं हम इसे करके। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 2 और 3 की। सो 2 और 3 से 4 पे और 5 पे पहुंच रहे ए लेकर के। 4 और 5 एक ही सेट में, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी लेकर के भी हम 5 और 4 में पहुंच रहे हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 3 एक ही जगह रहेंगे अभी भी। सो लेट्स टॉक अबाउट 2 एंड 6। क्या 2 और 6 का क्या हाल है? सो 2 से ए लेके हम 4 में जा रहे हैं, 2 से ए लेके हम 4 में जा रहे हैं, और 6 से ए लेके हम 6 में आए। सो 2 से ए लेके 4 में, लेकिन 6 से ए लेके 6 यहीं पर, यानी कि इसी सेट में। सो डेफिनेटली 6 हैज टू गो आउट और 6 का एक अलग सेट बनेगा। ठीक है, सो डेफिनेटली, क्योंकि अब इस एक ग्रुप में 3 ही आइटम थे तो 2 आइटम इसमें आ गए, एक आइटम इसमें आ गया। अब बात करते हैं 1 4 5 की। तो सबसे पहले हमने पेयर लिया 1 4। 1 4 यदि पेयर लेते हैं तो 1 से ए लेके हम 2 पे जा रहे हैं, 1 से ए लेके हम 2 पे जा रहे हैं। 4 से ए लेके हम 6 पे जा रहे हैं, 4 से ए लेके हम 6 पे जा रहे हैं। तो ये तो एक ही सेट में जा रहे हैं। ए लेकर के तो ए लेके तो हम एक ही सेट में जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट बी। 1 से बी लेके 3 में जा रहे हैं, 1 से बी लेके हम 3 में जा रहे हैं, यानी कि हमारा मूवमेंट जो है बी से बी लेकर के वो इस वाले सेट में है। तो 4 से भी हमें बी वाले सेट में जाना होगा। सो 4 से हम बी लेकर के 6 पे जा रहे हैं, तो ठीक है, सो दैट इज ओके।
व्हाट अबाउट 5? व्हाट अबाउट 5? सो हम देखते हैं कि जब हम 1 और 5 की बात करते हैं तो 1 से a लेकर के हम 2 पे जा रहे हैं, 1 से a लेके 2 पे जा रहे हैं, और 5 से a लेके 6 पे जा रहे हैं, 5 से a लेके 6 पे जा रहे हैं। तो दोनों ही चीजें एक डिफरेंट सेट में जा रही हैं, बेसिकली सेम सेट में जा रही हैं। सो 1 से a लेकर के भी इसी सेट में आ रहे हैं, 5 से a लेके भी इसी सेट में आ रहे हैं, और b लेकर के 1 से b लेके 3 में आ रहे हैं जो कि इसी सेट में है, और 5 से b लेके 6 में आ रहे हैं जो कि इसी सेट में। तो 1 4 5 विल बी हियर ओनली। सो ये कहलाएंगे वन इक्विवेलेंट। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि हमने एक ट्रांजिशन की बात की, एक ट्रांजिशन से हम क्या डिफरेंट सेट्स में पहुंच रहे हैं या सेम सेट में पहुंच रहे हैं। अब वन इक्विवेलेंट से टू इक्विवेलेंट हम निकालें तो टू इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? टू इक्विवेलेंट से फिर वही चीज हम लगाएंगे, टू इक्विवेलेंट। कैसे कहेंगे टू इक्विवेलेंट? हम 2 और 3 को देखते हैं। 2 और 3 से हम 4 पे और 5 पे पहुंच रहे हैं। सो 4 और 5 अभी भी सेम ही सेट पर हैं, ठीक है। तो 4 2 और 3, और यदि हम बी लेते हैं तो 5 और 4 पे पहुंच रहे हैं, वो भी सेम ही सेट में है, सेम ही ग्रुप में है, इसलिए 2 और 3 एक ही ग्रुप में रह जाएंगे। 6 तो अकेला ही है, तो उसके इक्विवेलेंस का कोई निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? किसी के साथ भी नहीं। 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 को हम देखें तो 1 से a लेके 2 में जा रहे हैं, 4 से a लेके 6 में जा रहे हैं, 1 से a लेके 2 में जा रहे हैं और 4 से a लेके 6 में जा रहे हैं। तो ये अब हम दो डिफरेंट ग्रुप्स में जा रहे हैं, तो 1 अलग हो जाएगा और 4 अलग आ जाएगा। ओके, अब हम 1 और 5 को कंपेयर करते हैं। 1 और 5 को जब हम कंपेयर करते हैं तो 1 से a लेके 2 में जा रहे हैं, 1 से a लेके 2 में जा रहे हैं, और 5 से a लेके 6 में जा रहे हैं, 5 से a लेके 6 में जा रहे हैं। सो ये 5 भी अलग होगा, फाइन। अब हम ये नहीं कह सकते क्या 4 और 5 एक साथ क्लब होंगे, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा, बट ये 1 अलग है ये हमें मालूम पड़ गया। ओके, गुड। अब लेट्स से 4 और 5 को कंपेयर करते हैं। 4 और 5 में जब हम देखते हैं कि a से हम 6 पे जा रहे हैं और b से भी हम 6 पर ही जा रहे हैं, तो 4 और 5 एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही सेट में मूव करवा रहे हैं। ए से भी इसी सेट में मूव कर रहे हैं और बी से भी दोनों के दोनों इसी सेट में मूव कर रहे हैं, इसी ग्रुप में मूव कर रहे हैं। सो 4 और 5 एक टाइप के हो जाएंगे। 3 इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट के लिए भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या? हम 2 और 3, 2 और 3 यदि हम देखते हैं, 2 और 3, तो 4 और 5 दोनों सेम सेट से हैं, सेम ग्रुप से हैं, और 5 और 4 ये दोनों भी सेम ग्रुप से हैं, इसलिए 2 और 3 एज इट इज रहेंगे। 6 सिंगल है, इसलिए एक ही ग्रुप में रहेगा। 1 सिंगल है, एक ही ग्रुप में रहेगा। 4 5, 4 5 का a से 6 6 पे जा रहा है, 6 6 पे जा रहा है, तो तब सेम ही सेट पे जा रहा है, तो ये अलग ही रहेंगे, इनका ग्रुप सेम रहेगा। अब 2 और 3 इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी से, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों, मतलब हमारा जो इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं वो निकल के आ गई हैं। 2 और 3 इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं, 4 और 5 इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं, 6 एंड 1 दे आर डिस्टिंक्ट स्टेट्स। सो वी कैन मर्ज 2 एंड 3, हम इन 2 3 को मर्ज कर सकते हैं, इस 4 5 को मर्ज कर सकते हैं। सो मर्ज करने के बाद में क्या होगा देखते हैं। 2 और 3 को भी मर्ज कर सकते हैं और 4 और 5 को भी मर्ज कर सकते हैं। सो आफ्टर मर्जिंग हाउ वी कैन सी इट? सो 1, फिर 2 3, 2 3 आप ध्यान देंगे कि दोनों के दोनों ही फाइनल स्टेट है, इसलिए ऐसे रहेगा। देन 4 5, देन 6,
और 6 भी एक फाइनल स्टेट है। तो ए बी से 2 और 3 पे जा रहे हैं, तो ए या बी से हम 2 3 पे जा सकते हैं। ए से 4 पे जा रहे हैं, बी से 5 पे जा रहे हैं, ए से 4 पे जा रहे हैं, बी से भी 5 पे जा रहे हैं, और यहाँ से भी ऐसे ही हो रहा है, बी से 4 पे जा रहे हैं, ए से 5 पे जा रहे हैं, सो ऐसे ही ठीक है। और 4 और 5 से ए बी लेके 6 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी ए बी आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे एक सेल्फ लूप भी रहेगा जो कि ए बी का होगा, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट हो जाएगी। सो इस तरीके से हम डीएफए को मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ लोगों को मेमोराइज करने में या चीजों को देखने में कभी कभी दिक्कत होती है, तो उनके लिए हम एक और सिंपल मेथड देखते हैं जो कि डीएफए मिनिमाइज करने के काम आ सकता है, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में।